जब गई भवानी। बहुत भारी हृदय के साथ जैसे ही हरिद्वार में पहुंची है, आगे जाती हुई अपनी बहनों को जब देखा, भाव आया कि बहनों को आवाज लगाऊं, अपने बहनों के साथ मैं अपने पिता के घर में प्रवेश करूंगी। कभी भी इन बहनों ने मेरे सामने नजर उठाकर कभी बात नहीं की, इतना सम्मान करती हैं मुझे। कभी सती की बहनों ने कभी सती के सामने नजर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं की जब मायके में रहती थी। इस भाव से अभिप्रेरित होकर सती अपनी बहनों को आवाज लगाने ही वाली थी। सती ने क्या देखा, उन बहनों ने अपनी साड़ी की पल्लू को अपने मुंह में दबाकर सती की निंदा कर रही हैं। देखो हमारी बहन कितनी निर्लज्ज है, इस बहन को हमारे पिता ने बुलावा तक नहीं भेजा, फिर भी ये मुंह उठाए चली आई। ये शब्द जब माता सती के कान पर पड़े, सती को ऐसा लगा ये धरती फट जाए और मैं उसमें समाहित हो जाऊं। जिन बहनों की मेरे ऊपर नजर उठाकर देखने की हिम्मतें नहीं होती थी, वो बहनें आज मेरी टिप्पणी कर रही हैं। बहुत भारी हृदय के साथ आगे बढ़ी हैं सती, और जैसे ही मां के द्वार के बाहर खड़ी हुई, मां का दरवाजा खटखटाया, भीतर से प्रसूति मां को आवाज लगाई, मां मां। अपनी बेटी की आवाज जब प्रसूति मां ने सुनी है, दरवाजा खोला है और सती को अपने द्वार पर खड़ी अवस्था में जब देखा, प्रसूति मां दौड़ लगाकर आई, अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बहुत देर तक मां और बेटी रोती रही। और जब बहुत देर हुआ, सती ने मां को धक्का दिया है, मां तुमसे भी मुझे बात नहीं करना, मेरे पिता ने मुझे न्योता नहीं भेजा, लेकिन तुम तो न्योता भेज सकती थी ना, तुमने न्योता क्यों नहीं भेजा। इतना कहकर जब सती ने उलाहना दिया है मां को, सती आंखों से अश्रु बहाकर रोते हुए अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए बोलने लगी, बेटी तुम तो जानती हो तुम्हारे पिता का स्वभाव, तुम्हारे पिता ने मुझे सख्त लहजे में कह दिया था, प्रसूति मैं सती और शंकर को इस यज्ञ में बुलाऊंगा नहीं, यदि तूने न्योता भेजा तो तेरा और मेरा संबंध समाप्त। तू तो जानती है तेरे पिता का स्वभाव, तेरे पिता ने मुझे सख्त लहजे में कह दिया था सती, इसलिए मैं तुझे बुला नहीं पाई। लेकिन बेटे तू आ गई ना, अब मुझे मेरी बेटी मिल गई, कोई बात नहीं बेटी, आजा 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 बेटी। दोनों माँ और बेटी बहुत देर तक लिपट लिपट कर रोते रहे। उसके बाद अपनी बेटी को सांत्वना देकर प्रसूति माँ सती को लेकर जैसे ही दक्ष प्रजापति के सामने ले जाकर खड़ा करती हैं सती को। दक्ष प्रजापति यज्ञ कुंड में बैठकर स्वाहा स्वाहा की आहुति कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था। सती को ले जाकर जैसे ही खड़ा किया है प्रसूति मां ने, उस समय दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती को देखा, साथ अपने आसन पर खड़े हो गए दक्ष प्रजापति, और चारों तरफ नजर उठाकर देखने लगे कि कहीं शंकर तो नहीं आया। और सती को देखते ही जो भगवान शंकर के लिए शब्द बोले हैं, गाली के शब्द बोले हैं, सती माता से वो शब्द सुने नहीं गए। आंखों में उन्होंने अपने हाथ रखे और अपने कानों को बंद किया सती ने, और पिता को बहुत देर तक रौद्र रूप में चिल्लाते हुए देखा, भोलेनाथ के लिए अपशब्द देते हुए जब देखा, सती बहुत देर बाद चिल्ला पड़ी, बस पिताश्री बहुत हो गया, मेरे भोलेनाथ के लिए आपने ऐसे शब्द वर्णन किए। अब इस अपवित्र पिता के अपवित्र शुक्र से निर्मित इस शरीर को लेकर मैं किस मुंह से भगवान शंकर के पास जाऊंगी। हे देवताओं, हे मुनिंदाओं, तुम सब के सब मेरे पिता को समझाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरे पिता का साथ दे रहे हो, इसलिए तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। मैं आज घोषणा कर रही हूं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी दिन शंकर निंदा, सोमन तुरंत संत कविताहु, भली भांति पछताहु पिताहु, भली भांति पछताहु पिताहु, भली भांति पछताहु पिताहु। ऐ देवताओं, है मुनिंदाओं, अब पड़ेगा, मेरे पिता तो पछताएंगे ही। इतना कहकर सती रौद्र रूप में आ गई, और उस समय जितने देवता बैठे हुए थे वो सब के सब थर थर कांपने लगे। उसी समय
आज सती ने सभी देवताओं के सामने घोषणा कर दी, अब मैं इस अपवित्र पिता के अपवित्र शुक्र से बना हुआ इस शरीर को यहीं पर त्याग करने जा रही हूं। उसके बाद की परिणति की भगोने के लिए देवताओं तुम तैयार हो जाओ। इतना कहकर सती देवी ने अपना हाथ को ऊंचा किया और अग्नि देवता का आह्वान किया, हे अग्नि देवता प्रकट हो, हे अग्नि देवता प्रकट हो, हे अग्नि देवता प्रकट हो। जैसे ही सती देवी ने अग्नि देवता का आह्वान किया, अग्नि देवता सामने आकर खड़े हो गए। क्या आज्ञा है माते, आज्ञा दीजिए। सती देवी ने कहा, अग्नि देवता मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ और मेरे प्राण को हरण करो। जैसे ही सती देवी ने आदेश दिया, उसी समय अग्नि देवता सती के प्राण के भीतर प्रविष्ट हो गए। सती देवी ने अपने नासा छिद्र को बंद किया, अपने आंखों को बंद किया और मन की धारणा में भगवान शंकर को ध्यान की शक्ति के द्वारा ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाया और जैसे ही सांस को रोका, उसी समय अग्नि देवता ने सती के प्राण को जैसे ही हरण किया है, सती का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। अस कहीं जोगी अग्नि तनु धारा, भयहु सकल मत हाहाकार। अस कहीं जोगी अग्नि तनु धारा, भयहु सकल मत हाहाकार। भयहु सकल मत हाहाकार, भयहु सकल मत हाहाकार। और जैसे ही सती का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति हो गई। नंदी भृंगी ने यज्ञ में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया और देवताओं ने जो नंदी भृंगी की पिटाई की, उनको चोटिल करके वहां से मार पीट के भगा दिया। ये खबर लेकर भगवान शंकर के पास नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने जाकर भोलेनाथ को सूचना दी, भोलेनाथ आपकी निंदा को सहन न कर सकने के कारण माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना देह परित्याग किया। ये सूचना सुनते ही भोलेनाथ आसन पर बैठे हुए थे, एक साथ अपने आसन पर खड़े हो गए। अपना जटा को पकड़कर भोलेनाथ ने जैसे ही जमीन पर पटका, उसी समय वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। लंबे लंबे दांत के दाढ़े, लंबा लंबा केस और हाथ में, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में त्रिशूल, नरमुंड की माला पहने हुए विकराल काय शरीर के वीरभद्र ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ क्या आज्ञा है सेवक के लिए, बताइए। भोलेनाथ ने कहा, वीरभद्र दक्ष सयज्ञम जहि, दक्ष सयज्ञम जहि, दक्ष सयज्ञम जहि। जैसे ही भोलेनाथ ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया, अब तो वीरभद्र भोलेनाथ को प्रणाम करके चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत की सेना को लेकर जैसे ही कैलाश से हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं, पूरी भूमंडल में भूकंप आने लगी, आकाश में तारे टकराने लगे, जोर जोर की मूसलधार बारिश बरसने लगी, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति हो गई। और वीरभद्र की सेना जैसे ही हरिद्वार में पहुंची, वीरभद्र की सेना ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जितने लोग थे, किसी के पैर काटे, किसी के हाथ काटे, किसी के पेट फाड़े, किसी के गर्दन में